नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। और शुरू करते हैं हमारा एक नया वीडियो जो कि बेस्ड है पजल पर। और पजल का जो क्वेश्चन है वो आपको दिख जाएगा आपकी स्क्रीन पर। और एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप पहले उसे सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके और उसके बाद देखिए कि आंसर आपका सही है या नहीं है। और अगर सही है या गलत है जो भी है, आप अप्रोच को जरूर ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। 7 फ्रेंड्स, अन्नू, बीना, चीकू, ईना, फिरोज, एच, हीना एंड इशू। ठीक है, 7 लोग हैं जिसमें से सबका नाम ए बी। आप पूरा लिखने के बजाय ए बी सी याद रखो। ए बी सी ई एफ एच एंड आई गो फॉर शॉपिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। वीक का है, यानी इस तरीके से हम लिख लेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट में संडे। देखो, ट्यूसडे और थर्सडे में मेरा डिफरेंस कहां आता है? मैं ट्यूसडे को टी लिखता हूं और थर्सडे को टी एच लिखता हूं। सैटरडे को मैंने एस ए टी लिखा और संडे को एस यू एन लिखा, ताकि हमें कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, उसके बाद बोला है दे इधर गो फॉर द शॉप नेम एक्स और टू द शॉप नेम वाई। दो शॉप है, या तो एक्स होगी या वाई होगी। No two person whose name start with the letters that appear consecutively in alphabetical order go for shopping in consecutive days. Example: Firoz and Hina can go for shopping on consecutive days, but Ina and Firoz cannot go for shopping on consecutive days. ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है? देखो, आपको दिया है नंबर ए बी सी, नाम दिया है ए बी सी। तो कहने का मतलब जो कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद आने वाला है, तो ए के बाद अगर बी आ रहा है तो ए के आसपास में कहीं भी बी नहीं जाएगा। क्लियर है? अगर ए आ गया तो उसके ना तो ऊपर बी जाएगा ना ही नीचे बी जाएगा। हाँ, ए के बगल में सी आ सकता है, ई आ सकता है, लेकिन ए के बगल में बी नहीं आ सकता। उसी तरीके से अगर मान लो, जैसे मैं एक और देखता हूं, जैसे आपको एफ की बात कर लें। एफ की बात कर ले तो एफ के न तो पहले को ई जाएगा ना ही बाद में ई जाएगा। क्यों? कंसेक्यूटिव हो गए ना। एफ जो है, एफ के कंसेक्यूटिव कौन आता है? ई आता है। तो ई जो होता है वो न तो पहले जाएगा ना बाद में जाएगा। मतलब कंसेक्यूटिव जो पर्सन है जिनका नाम कंसेक्यूटिव लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वो कंसेक्यूटिव डेज में नहीं जाएंगे। इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स इज फर्स्ट शॉप टू बी विजिटेड। एक्स जो है फर्स्ट शॉप है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं शॉप। और एक्स जो है आपकी कौन सी शॉप है? फर्स्ट शॉप है। ठीक है, एक्स जो है आपकी कौन सी शॉप है? फर्स्ट शॉप है। अब इसके बाद बोला है पर्सन वो बॉट मोबाइल विजिटेड एक्स। और जो मोबाइल बॉट कर रहा है वो कौन सी शॉप को विजिट कर रहा है? एक्स शॉप को विजिट कर रहा है। एंड हीना बॉट लैपटॉप विच इज नॉट सोल्ड बाय एक्स। ठीक है, अब देखो दो ही शॉप थी, एक्स या वाई। अब बोला है कि हीना जो है वो लैपटॉप बेच रही है। कौन? हीना। हीना को हम एच भी लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या बोला है कि हीना बॉट लैपटॉप विच इज नॉट सोल्ड बाय एक्स। अब एक्स अगर वो नहीं कर रहा है तो वो कौन बेच रहा होगा? वाई ही बेचेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब इसके बाद बोला है वाई सोल्ड कैमरा ऑन फ्राइडे। और वाई जो है कैमरा कर बेच रहा है, और कौन से डे को? फ्राइडे को। क्लियर है ये चीज? इस तरीके से हमने इसको बना लेते हैं। और अगर हमें दूसरा और बनाना पड़ेगा तब भी हम बनाएंगे। देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन ई एंड आई एंड दैट पर्सन विजिट्स एक्स। ई और आई के बीच में, ईना और ईशु के बीच में एक ही पर्सन है जो कि कहां विजिट कर रहा है? एक्स शॉप पे विजिट कर रहा है। कौन सी शॉप पे? एक्स शॉप पे विजिट कर रहा है। और क्या बोला है? ईना एंड इशू डू नॉट विजिट एक्स। अब ये दोनों एक्स में विजिट नहीं करेंगे, मतलब ये दोनों वाई में विजिट करेंगे, वाई शॉप में विजिट करेंगे। एक्स में विजिट तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये कहां विजिट करेंगे? वाई में विजिट करेंगे। नॉर डू दे बॉट कैमरा। और दोनों ही कैमरा को बॉट नहीं करते, कैमरा बाय नहीं करते। क्लियर? टेलीविजन इज बॉट बाय फिरोज। ठीक है, फिरोज जो है, एफ जो है वो कौन सा प्रोडक्ट बाय कर रहा है? टेलीविजन। ठीक है, फिरोज एंड इज सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर कैमरा। और टेलीविजन, टेलीविजन कैमरा की इमीडिएट आफ्टर। तो ये लाइन तो आपकी यहीं पर आ जाएगी, टेलीविजन। और यहां कौन था? फिरोज। तो ये हम नाम लिख लेते हैं यहां पर प्रोडक्ट, और यहां पर पर्सन। इस तरीके से हमने बनाया है। पर्सन को इधर लिखेंगे, प्रोडक्ट को यहां लिखेंगे और शॉप को यहां लिखेंगे। प्रिंटर इज नॉट सोल्ड बाय वाई। मतलब कहने का मतलब, अब ये वाली लाइन तो हमने यहां बना दी तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है।
प्रिंटर जो है वो y के द्वारा नहीं बेचा जाएगा। तो कौन बेच रहा है? x बेच रहा है। x शॉप से प्रिंटर खरीदेगा वो बंदा। एंड इज सोल्ड बिफोर मोबाइल, लेकिन प्रिंटर कहां? मोबाइल से पहले आ रहा है। और मोबाइल के बारे में पहले क्या दिया था कि मोबाइल भी x शॉप से खरीदा जा रहा है। चीकू विजिट्स y इमीडिएटली आफ्टर इशू। इशू के बाद, इशू के तुरंत बाद कौन है? चीकू। और वो कौन सा प्रोडक्ट खरीद रही है? चीकू विजिट्स y इमीडिएटली आफ्टर इशू। और चीकू जो है y शॉप पे विजिट करती है और इमीडिएटली आफ्टर आई है। प्रोजेक्टर इज सोल्ड बिफोर कीबोर्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है? प्रोजेक्टर जो है वो कीबोर्ड से पहले बाय किया जाता है, ठीक है। ये भी एक कंडीशन हो गई हमारी। और उसके बाद बोला है अन्नू गोज टू शॉपिंग बिफोर ईना, ठीक है। अन्नू जो है वो ईना से पहले शॉपिंग जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं आपकी जो आपको यहां पर दी गई हैं। अब यहां पर आपको देखना है कि किस तरीके से आप इन चीजों को अरेंज कर सकते हो। देखो अब यहां पर एक ही चीज आपको दिख रही है, ई और आई, ठीक है। कैसे आप अरेंज करोगे? देखो ई और आई, मतलब देखो यहां पर ई और आई आ सकता है, ठीक है। ई और आई यहां आ सकता है, लेकिन आई के बारे में आपको बोला था कि आई और ई में से कोई भी कैमरा पसंद नहीं करता है, ठीक है। और मतलब ई यहां नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि यहां पर आई आएगा और आई कैमरा पसंद नहीं करता है, कैमरा यहां पर दिया हुआ है। तो ई यहां पर यहां पर भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ई यहां पर आएगा तो कैमरा आ जाएगा, लेकिन कैमरा पसंद नहीं करता है, पहले से बोला हुआ है। तो मतलब ई की दो ही पॉसिबिलिटीज हुई, ई और आई या तो यहां आ सकते हैं या फिर ई और आई यहां आ सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज आपकी बनी, ठीक है। तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी को यहाँ छोटा सा बनाएंगे, क्योंकि जगह कम है इसलिए हम यहाँ छोटा सा इसको लिख लेंगे, ठीक है। वही पैटर्न मैं यही रख रहा हूं, शॉप, उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट है वो, और आपका पर्सन, ठीक है। शॉप, प्रोडक्ट एंड पर्सन, इस तरीके से हमने लिखा। तो वाई को हमने कैमरा अलॉट कर दिया, यहाँ पे वाई कैमरा बेच रहा है, और यहाँ पर टेलीविजन है, और यहाँ फिरोज है, ठीक है। अब ई और आई, हमें नहीं पता कि ई ऊपर है या आई ऊपर है, हमें नहीं पता। तो ई या आई को मैंने ऑब्लिक करके यहां पर लिख दिया, ठीक है। और नाम अगर देखना चाहे तो ईना और इशू आप देख सकते हैं। और क्या बोला था? ई और आई के बीच में एक ही पर्सन है, और वो किसको वोट कर रहा है? एक्स को वोट कर रहा है। देखो यहां से ये कंडीशन वैसे ही एलिमिनेट हो गई। क्यों? क्योंकि देखो आपको क्या बोला था कि फर्स्ट पर्सन जो है वो एक्स शॉप पर विजिट करता है, फर्स्ट पर्सन एक्स शॉप पर विजिट करता है। ई और आई के बीच में एक जन का गैप है, ई और आई के बीच में एक जन का गैप है, ठीक है। और लेकिन और वो एक जन का गैप क्या कौन सी शॉप पे विजिट करता है? एक्स पे विजिट करता है। और ई और आई एक्स पे विजिट नहीं करते, मतलब वो वाई पे विजिट करते हैं। तो यहां पर ई आए चाहे आई आए, यहां पर तो वाई आना चाहिए था, लेकिन यहां तो ऑलरेडी एक्स है, मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी होगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम सेकेंड पॉसिबिलिटी की तरफ जाएंगे, जो कि क्या थी? ई को आप यहां, ई और आई में से कोई एक यहां आएगा, कोई एक यहां आएगा, यहां वाई आ जाएगा, यहां वाई आ जाएगा, यहां एक्स आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? देखा कैसे पॉसिबिलिटी आपकी जो है एलिमिनेट हो गई, ठीक है। अब आगे किस तरीके से देखोगे? अब देखो आपको बोला है कि मोबाइल जो है एक्स पर आ रहा है, और वाई और लैपटॉप और हीना, ठीक है। तो देखो वाई की पॉसिबिलिटी क्या आई? यहां पर क्या लैपटॉप और हीना आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि यहां वाई दिया हुआ है ऑलरेडी, एक्स दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहां वाई नहीं आ सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी बची, यहां अगर आप लैपटॉप लिखो तो यहां हीना नहीं आएगा, यहां एक्स है इसलिए नहीं आएगा, यहां वाई है, यहां लैपटॉप लिखोगे तो यहां हीना पॉसिबल नहीं है। ये दोनों पोजीशन भरी हुई है, तो वाई, एक ही पोजीशन बची लैपटॉप और हीना, ठीक है। ये कंडीशन भी हो गई। अब इसके बाद एक्स कहां बचा? एक्स और मोबाइल। तो एक्स और मोबाइल देखो, अब ये देखो एक्स मोबाइल यहां पर भी है, मोबाइल आपका यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, लेकिन क्या बोला था कि मोबाइल के ऊपर कहीं ना कहीं प्रिंटर है, वो भी एक्स पर है और मोबाइल भी एक्स पर है। तो इसका मतलब मोबाइल आपका यहां आ जाएगा और प्रिंटर आपका यहां आ जाएगा। क्लियर है? ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या बोला था कि प्रोजेक्टर और कीबोर्ड। तो यहां पर तो दो ही जगह बची है कि प्रोजेक्टर यहां आ जाएगा आपका और कीबोर्ड आपका यहां आ जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद देखो आई और सी, आई के नीचे सी आएगा, आई के नीचे कौन आएगा? सी आएगा, चीकू आएगा, जो कि वाई पर है, ठीक है। देखो अब इसको कैसे आप ध्यान से देखोगे, अभी ई और आई में से हमें कंफर्म नहीं है कि ई यहां पर आएगा या आई यहां पर आएगा, लेकिन हमें एक चीज दी है कंडीशन में कि आई के नीचे सी है, मतलब इशू के नीचे कौन है? चीकू है, और वो वाई शॉप पर विजिट करती है, ठीक है। तो अगर आई को आप यहां लेते हो तो सी यहां आएगा, लेकिन यहां तो एक्स है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो आई को आप यहां लोगे
तो सी यहां पर आएगा, तो ये y है ना, इसलिए मतलब सी यहां पर आ जाएगा, और मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, आई आपका यहां पर आएगा। तो ये जो कंडीशन हमने ऑब्लिक करके लिया था वो हमारी कंफर्म हो जाएगी, ये आई यहां पर आ गया। अब इसके बाद क्या बोला था कि आई के ऊपर कहीं ना कहीं ए है, सॉरी ई के ऊपर कहीं ना कहीं ए है, तो ई के ऊपर ये ए आ गया। अब जो भी पर्सन बचा हुआ है उसका जो नाम होगा वो आप यहां लिख दो। कौन बचा है, बी बचा होगा मेरे ख्याल से, हाँ बी ही बचा है, तो उसको आपने यहां लिख दिया। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो आप कहीं पर भी आप कंसेक्यूटिव देखो नहीं मिलेगा, ए के बाद बी नहीं आ रहा है, ठीक है, ई के आसपास एफ कहीं नहीं आ रहा, बी के आसपास सी कहीं नहीं आ रहा, आई के आसपास एच कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है, सी के आसपास बी कहीं नहीं आ रहा है, एफ के आसपास कहीं ई नहीं आ रहा, और एच के आसपास आई कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कंसेक्यूटिव जो लेटर्स है वो भी नहीं आया, ये आपकी जो पूरी की पूरी जो क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटीज है वो सही हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपका आंसर भी राइट आया होगा, और अगर नहीं भी राइट आया तो आप एक बार चेक कर लीजिए आपने कहाँ गलती करी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस तरह के मिल जाएंगे। डेली आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी एग्जाम्स जो है, एग्जाम का जो पहला डे है वो आपका 22 तारीख को है, जल्दी ही आने वाला है। तो अपनी तैयारी को और ज्यादा एनहांस कर दीजिए ताकि आप इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।